आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई सोच को नया संसार देगा यह कॉन्क्लेव। 8वें पोषण माह के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को स्वच्छ उत्सव के रूप में मनाएगा वन विभाग। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे। और एशिया कप क्रिकेट के एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में कल 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाई सेल्वी के साथ साथ वैज्ञानिकों और देश भर से आए 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कॉन्क्लेव की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार लगातार ODOP के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के माध्यम से स्टार्टअप को भी प्राथमिकता देने के साथ साथ उनको सस्ते दर पर ऋण और सब्सिडी देने का लगातार काम कर रही है। हमें कहने में प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कॉन्क्लेव के आयोजन को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव नई सोच को नया संसार देगा, नई ऊर्जा को नया विस्तार देगा और नई पीढ़ी को आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की अमिट पहचान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 8वें पोषण माह के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान पूरे देश में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। श्री पाठक ने कहा कि इस अभियान के दौरान प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल महाराजगंज में आयोजित GST रिफॉर्म्स व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि GST सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना है। आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू होंगे जो देश के व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी GST में और अधिक सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को GST परिषद ने लोगों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर कटौती की घोषणा की थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए GST सुधारों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% GST लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को वन विभाग स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने इस संबंध में मुख्यालय व जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
स्वच्छ उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में खरपतवारों की सफाई के लिए आयोजन किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को प्रत्येक जनपद में पौधरोपण कार्यक्रम होगा। वन विभाग की ओर से आम जन संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण होंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित कर दिया। कल रात दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 4 ओवर शेष रहते 3 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम की तरफ से किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल करने वाले कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एशिया कप हॉकी क्रिकेट प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला बताया है। एशिया कप में महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कल फाइनल मुकाबले में चीन के खिलाफ चूक जाने से उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में सिहीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज तड़के एक ट्रेलर और यात्री बस की टक्कर में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। बस में सवार सभी यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यह सभी लोग अयोध्या से वाराणसी जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर बलिया में गंगा नदी और बाराबंकी व फैजाबाद में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय राज्य के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। फतेहपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ पीड़ित 170 परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उप जिलाधिकारी बिंद की प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि प्रभावितों के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कैंप में जो भी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर टेंट की भी व्यवस्था है, 3 टाइम खाने की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था कर दी गई है। उनको तिरपाल वगैरह भी वितरित किए गए थे, तो व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित आसपास के कई जिलों में कल रात से रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम जारी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा अभिषेक सिंह ने बताया कि वॉक इन सिद्धांत पर राजकीय संस्थानों में पंजीकरण और प्रवेश की सुविधा 20 सितंबर, जबकि निजी संस्थानों में पंजीकरण 29 सितंबर तक और प्रवेश 30 सितंबर तक होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई सोच को नया संसार देगा यह कॉन्क्लेव। 8वें पोषण माह के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को स्वच्छ उत्सव के रूप में मनाएगा वन विभाग। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे। और एशिया कप क्रिकेट के एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।